अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है आकाश अरशद और आज है 3 जनवरी 2021। आज की हमारी ये वीडियो कल की वीडियो की कंटिन्यूशन ही होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कल मुल्तान गया था। मेरा पीपीएससी का टेस्ट था तहसीलदार की पोस्ट के लिए, जो कि सुबह 9 बजे था और मैं वहाँ पहुँचा तकरीबन यहाँ से मियाँ चन्नू से मुल्तान का डिस्टेंस तकरीबन 100 किलोमीटर है। और मैं 5:30 घर से निकला क्योंकि मैं मियाँ चन्नू भी शहर में नहीं रहता, एक गांव में रहता हूँ। मेरा गांव मियाँ चन्नू से 20 किलोमीटर दूर है। तो मुझे वहाँ से मियाँ चन्नू पहले पहुँचना था, फिर मियाँ चन्नू 6:15 एक बस आनी थी फैसल मूवर्स की। उस पे मेरा प्लान था कि मैं उस बस को लेके मुल्तान जाऊँगा तो मैं अपने टेस्ट टाइमिंग के हिसाब से आराम से पहुँच जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि टेस्ट जो वो बस थी मेरी, वो 6:15 नहीं आई। बहुत सारी रीज़न्स वो बता रहे थे कि धुंध है, मोटरवे ब्लॉक है, इस वजह से। तो मुझे एक लोकल सी बस लेके मुल्तान जाना पड़ा और मैं वहाँ पे तकरीबन मुल्तान से फिर लारी अड्डे वहाँ उतरा। उतर के मैंने मेट्रो ली और मेट्रो से फिर मैं 6 नंबर जो मेरी टेस्ट की डेस्टिनेशन थी एजुकेशन यूनिवर्सिटी, वहाँ पहुँचा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि यक ना शुद्ध दो शुद्ध हैं। टेस्ट पीपीएससी ने कैंसिल कर दिया ड्यू टू अनएक्सप्लेनेबल रीजंस। तो बड़ी शॉकिंग बात थी मुझ समेत और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि क्योंकि बहुत से लोग मुल्तान के बाहर से मतलब आए हुए थे। कुछ लोग तो इवन अपनी जॉब से इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरे बड़े शहरों से यहाँ सिर्फ टेस्ट देने के लिए आए थे। तो उनके लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ही मायूस कुन बात थी। तो खैर कुछ किया नहीं जा सकता था, यही मतलब एक स्टूडेंट की मजबूरी है कि हम वहाँ से सारे लोग वो नोटिफिकेशन पढ़ के अपने अपने घरों को जाने लगे। तो जैसे ही ये दिन मतलब गुज़रता गया तो अपडेट्स आना शुरू हो गई कि पेपर लीक हो गया है। इस वजह से मतलब पेपर कैंसिल हुआ अचानक। और मतलब एफआईए टीम ने कोई छापा मारा है और कोई गैंग मतलब इस तरह गिरफ्तार किया है जो पेपर लीक करता था। तो ये जो चीज़ थी ये स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी के लिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ और मेरे जैसे और बहुत से लोग जो पीपीएससी के सिस्टम को शफाफ समझ के मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि पेपर लीक हो रहे हैं। क्योंकि ये पहला पेपर नहीं है जिसके बारे में ऐसी कोई चहमगोइयाँ मतलब हुई हैं स्टूडेंट्स और बाकी दीगर हलकों में। और भी बहुत से 2020 में जितने भी पेपर हुए हैं लगभग तमाम पेपर्स में सेम इसी तरह की चहमगोइयाँ होती रही हैं कि पेपर लीक हो गया है, पेपर पहले से आउट हो गया था, लास्ट डेट के बाद लोग ऐड किए गए हैं एप्लीकेंट्स में की लिस्ट में। असिस्टेंट पुलिस का पेपर ख़ास तौर पे इस तरह मतलब इस बहुत ज़्यादा इसकी जद में आया। तो ये बहुत परेशान कुन बात थी। बाद में ऑफिशियल ने भी ये एक्सेप्ट किया और प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि वाकई पेपर लीक हो गया है तहसीलदार का। और 4 लोग उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं जिनमें एक पीपीएससी ऑफिशियल्स हैं और एक कोई सिविल सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम है और 2 जो है वो प्राइवेट लोग हैं। तो जैसे ये ख़बर मतलब मिली तो ज़ाहिर है लोगों के अंदर एक रिएक्शन आना एक नेचुरल बात है, क्योंकि बहुत से लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और अब ना सिर्फ इसकी तैयारी पे मतलब ये वो हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, बल्कि लोगों की मतलब इस पे भी मतलब डाउट हो रहा है कि आया जो बाकी टेस्ट हुए हैं वो भी इसी तरह होते होंगे। क्योंकि ये एक पूरा नेटवर्क है जो कल गिरफ्तार हुआ है और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये चेन पूरी गिरफ्तार नहीं की गई। जो मोहरे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो पीछे जहन है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो मेरा जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ इस वक्त वो ये है कि पीपीएससी को और हुकूमत पंजाब को इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसकी ये धब्बा धोना पीपीएससी के ऊपर से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लाखों स्टूडेंट्स जो मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं पीपीएससी को, उनकी उनके लिए इस इंस्टीट्यूशन की इस प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन हो गई है।
आप अब मैं बीइंग अ स्टूडेंट उतनी सिंसेरिटी से उतनी कंसिडरेशन से तैयारी नहीं कर सक रहा, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मेरे ज़हन में है कि सीट्स तो यार पहले बिक चुकी हैं, तो मेरी तैयारी का क्या फ़ायदा? चाहे ऐसा हर सीट के बारे में नहीं भी हुआ होगा। तो मेरा हुकूमत पंजाब से वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनसे अपील है कि आप इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जो जितने भी इसमें सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ़ मोहरों के खिलाफ नहीं, जो ओरिजिनल लोग हैं, जो इसके पीछे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा ऑफ़िशियल साथ ना हो और पेपर लीक हो जाए, इतनी आसान बात नहीं है। इतना कमज़ोर मैकेनिज़्म मेरा नहीं ख़्याल कि पीपीएससी का है, कि कोई निचले लेवल का जो है वो जो स्टाफ़ मेंबर है, वो पेपर लीक करने में खुद मतलब वो हो, इस काबिल हो। तो आप इसके बारे में शफ़ाफ़ियत से तहकीकात करवाएँ और इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो दोबारा से पीपीएससी पर बहाल हो। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि एक पूरी जो जनरेशन है वो इस सिस्टम के तहत मतलब आप वो कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं गवर्नमेंट में। तो आपने आगे अपकमिंग एजुकेटर्स जो मतलब स्कूल्स में भर्ती होते हैं, उनको भी पीपीएससी के थ्रू कर दिया है। तो वो फिर उनकी जो सिलेक्शन है वो भी क्रेडिबल नहीं रहेगी। जितनी भी पोस्टिंग अब हो रही हैं लेक्चरर्स की हो रही हैं, गो के लेक्चरर्स के बहुत से पेपर्स में लोगों ने बहुत शदीद एहतजाज किया है कि पेपर लीक आउट हुए हैं, पेपर्स में बाद में लोगों को शामिल किया गया है, वो भी क्रेडिबल नहीं रहेंगे। और ये पूरा इंस्टीट्यूशन ही इस पूरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को अपील करना चाहता हूँ कि आप डिसहार्ट ना हो। ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं, ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात करवाएं और इस केस को ओपन करके सबके सामने रखें कि ये बात हुई थी, ये लोग इन्वॉल्व हैं, इन लोगों को ये सज़ाएं दी गई हैं और आगे से इस सिस्टम को इस तरह की बेहतर किया जा रहा है, ताकि लोगों का स्टूडेंट्स का ट्रस्ट दोबारा से बहाल हो सके और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रिपरेशन वो जारी रख सकें। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।